अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3-4 खबरें हैं। एक तो दीमक का लेटेस्ट बिजनेस आया, उसके बारे में बताएंगे। हानिया आमिर की फिल्म को नहीं काटा, उनके किरदार को नहीं काटा गया। ट्रेलर आया सरदार जी 3 का, उस पर बात करते हैं। उसके साथ साथ एक मैंने फिल्मी शख्सियत को कहा कि हानिया आमिर कैसी चॉइस है, उन्होंने क्या कहा आगे से वो भी बताता हूँ आपको। और कुछ खबरें आ रही हैं कि जो फिल्मी बजट मिलना था, इनिशिएटिव तो ये पंजाब गवर्नमेंट का था, उन्होंने बाकायदा तौर पे इश्तिहार भी दिया, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं, ये भी कितनी मुस्तरद हैं, इस पर बात करते हैं। किन किन लोगों को मिला है और किन किन लोगों को नहीं मिला। ये मैं पंजाब के हवाले से बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं हम ज़रा दीमक के हवाले से। दीमक फिल्म बजट 7 करोड़ का, और जिस वक्त ये 8 करोड़ कर चुकी थी, हमने आपको बाकायदा डॉक्यूमेंटेड बिजनेस बताया था कितना है इसका। तो अभी आपके सामने एक स्लाइड है, ये भी डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है। इसकी पूरी तफसील एक एक सनमे की हमारे पास मौजूद है। 12 करोड़ 78 लाख का बिजनेस 16 दिन में दीमक फिल्म का हो चुका है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको स्पेसिफिक पूरा नंबर बताऊं तो 12 करोड़ 78 लाख 80,818, यानी आठ का फिगर इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये एक एग्जैक्ट नंबर है, इसकी मैंने तसल्ली की है। और इसको अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा बिजनेस इस वक्त तक तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख का बिजनेस जो है वो कर चुकी है ये दीमक फिल्म कराची के अस्करी न्यूप्लेक्स से। और उसके साथ दूसरे नंबर पे अगर देखें तो क्यू सिनेमा है, जहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस, यानी 1 करोड़ 56 लाख का बिजनेस है। ये हमने खुद देखा अपनी आंखों से। और इसी तरह 1 करोड़ 22 लाख का बिजनेस जो है वो यूनिवर्सल सिनेमा से है। फिर न्यूप्लेक्स DHA में जो है 1 करोड़ 19 लाख का बिजनेस वहाँ से कर चुकी है। तो ये मैंने आपको चीदा सन में बताए हैं। उसके अलावा करोड़ के करीब के बिज़नेस की डिटेल भी मेरे पास है। 50 लाख का बिज़नेस कहाँ से किया है वो भी मेरे पास है। तो कुल मिला के अभी तक 16 दिन में 12 करोड़ और 78 लाख 80,818 रुपये इसने कमाए हैं। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर, इसकी डिटेल हमारे पास डॉक्यूमेंट की सूरत में, दस्तावेज़ की सूरत में हमारे पास मौजूद है। और इसको अगर यहीं पे भी ब्रेक लग जाए, अगरचे ये अभी भी बिजनेस कर रही है, क्योंकि इसके शोज़ जो हैं 3 चल रहे हैं, अभी भी 4 भी चल रहे हैं, 5 भी चल रहे हैं, मैंने देखे हैं। तो अगर ये यहाँ पे भी ब्रेक लग जाए तो 7 करोड़ की फिल्म तकरीबन अपना दुगना तो कर ही लेगी। 15 करोड़ अगला अगर टारगेट देखें तो अगले हफ्ते तक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में लो बजट फिल्में बननी चाहिए, उसका बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। और OTT पे भी अगर ये 7 करोड़ की भी बिकती है तो आप देख लें कि ये प्रॉफिट कितना कमा चुकी होगी। अगरचे ये अभी सदमे पे चल रही है, रश भी ले रही है। तो ये है लो बजट फिल्म बनाने का एक तरीका, और उसको किस तरीके से उसकी बज़ क्रिएट की जाती है, उसका तरीका पूरा जो हमने आपको बताया है। अब मैं आता हूँ ज़रा थोड़ा सा जो दूसरी खबर है। हानिया आमिर, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का मामला हुआ तो कहा यह गया था, हमने वो खबर भी चलाई थी कि हानिया आमिर को दिलजीत ने सरदार जी 3 से, यानी उसके प्रोड्यूसर ने, दिलजीत ने तो नहीं, दिलजीत दोसांझ की जो के साथ, क्योंकि उसमें लीड किरदार है हानिया का, तो उससे निकाल दिया गया है और उसका किरदार उसको निकाल दिया गया है। लेकिन अब जब ट्रेलर सामने आया है कल, तो उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको कराते हैं। इसमें आप ख़ास तौर पे देखिएगा कि हानिया आमिर आपको पंजाबी बोलती हुई कैसी लग रही हैं। कुछ ने मुझे ये भी कहा कि उनकी अपनी आवाज़ नहीं है, लेकिन आई एम श्योर मैं आवाज़ शक्ल के मुकाबले में आवाज़ ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचान लेता हूँ। आवाज़ उनकी अपनी है और बड़ी अच्छी पंजाबी बोली है, ज़्यादा को भी ज़्यादा का है और बड़ा ख्याल रखा गया। तो देखिएगा ज़रा, कुछ झलकियाँ देख लें। हानिया आमिर के सीन की हम झलकियाँ दिखाते हैं आपको। कबूतर नहीं फड़दी जिन्नी छेती साडी मैडम भूत फड़दी है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. एक ही चीज दा एटीट्यूड खा रही है। भूत तो मिल के आई है, ट्रम्प नु नहीं। Girls and chudels, nature are same. ये चाहती है बस बंदे ना थले लगा रहे ते जी करता रहे. Do you mind if I go and do? की ओए Best ghost hunters and they've been unsuccessful. ले जंगल च मछली लभोगे ते किवें काम बढ़ूगा। उस्ताद लोग ते पंजाब च बैठे ने। ये पागल. ए सब किदे ਲਈ ਫਿਰ? Obviously चुड़ैला वास्ते. मतलब चुड़ैला तैनू मेरे नालों ज्यादा प्यारियां ने? इन्हें है. एक समझा कि कैसल अंदर चुड़ैल नहीं भूत है. तेरी भैन चिड़ेल होवे या भूत की फर्क पैंदा है? कल तू कहेगी BN शर्मा ते अनुष्का शर्मा भैन भरा ने. कि ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। बस. तो नाजरीन, आपने देखा कि हानिया आमिर जो है आपको जो नज़र आ रही है, मुख्तलिफ सीन हमने आपको दिखाए हैं। देखते हैं कि पहले वाली जो 2 सरदार जी थी 1 और 2, उसके मुकाबले में ये कितना बिजनेस करती है और हानिया आमिर की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी। लेकिन हानिया आमिर के इस चीज़ को देखते हुए एक बड़ी फिल्मी शख्सियत है, वो मैंने अगर आपको बताया कि वो क्या करते हैं तो आप फ़ौरन पहुंच जाएंगे। लिहाजा क्योंकि मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनसे मैं, वो एक पंजाबी फिल्म, बड़े बैनर की फिल्म बन रही है, उसके लिए
एक दिन उन्होंने मेरे से बात की, वैसे ज़ाहिर है मैं क्या चीज़ों के मेरे से मशवरा मांगेंगे, वैसे उन्होंने डिस्कस किया था। तो मेरे जहन में हानिया आमिर आई, मैंने उन्हें मैसेज किया कि देखें ये पंजाबी भी ठीक। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आपको पता नहीं है कि जब इंडिया से वापस आते हैं तो इनके दिमाग कहाँ पे पहुँचे होते हैं, तो इनका दिमाग वापस लाते हुए जो है वो बड़ा टाइम लगता है। तो ये बात मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से खुदा करके जब माहिरा खान का हमने पढ़ा, अगरचे उन्होंने हम कहाँ के सच्चे थे में भी काम किया, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट करती हैं, अब उन्होंने फिल्म भी की लव गुरु, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन इस रईस करने के बाद यहाँ तक पहुँचते बड़ा टाइम लगा है, और फवाद खान साहब तक जो है वो अभी भी नहीं पहुँचे, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं उन्होंने वो मनी बैक गारंटी कैसे कर ली थी, लेकिन वो अभी भी तैयार नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि वो इंडिया का। तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, मैं उनसे एग्री करता हूँ। अब आते हैं ज़रा दूसरे टॉपिक की तरफ। लव गुरु का भी जाते जाते बात कर लेते हैं कि लव गुरु के हवाले से डिटेल से हम बात करेंगे। अब पंजाबी फिल्मों को दोबारा से इजाज़त मिल चुकी है, 2-3 हफ्ते का गैप था, उससे कितना मुतासर हुआ है चलिए ये हम अगली वीडियो में करेंगे, और बाहर के हवाले से बताएंगे कि इसने बाहर से कितना बिजनेस किया है और उसकी रीज़न क्या है, इंडियन इसको कैसे देख रहे हैं, अगली वीडियो में करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद होगा, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इश्तिहार आया था कि हम 2 अरब रुपया था शायद, 2 अरब रुपया मुख्तस करेंगे, और उसमें हम जिसने पिछले 5 साल में अगर एक भी फिल्म प्रोड्यूस की है, या 20 साल में था शायद, तो उसको हम देंगे। तो उस हवाले से तो अभी हलचल नहीं आई, लेकिन एक खबर हमें मिली थी, वो खबर क्या है वो भी बताते हैं। लेकिन उस खबर पे जाने से पहले जब हमने दोबारा पूछा शहजाद रफ़ीक साहब से, उन्होंने कहा जी हमारा वाला जो अभी पंजाब गवर्नमेंट वाला है ये भी पाइपलाइन में है, इसमें क्योंकि बजट का वेट था, बजट आ चुका है, अब कुछ मीटिंग्स होंगी वहाँ की कल्चरल मिनिस्टर या जो भी सीनियर मिनिस्टर है वहाँ की, मरियम औरंगज़ेब, उनके साथ तो उन्होंने बताया, तो उसके बाद डिसाइड होगा कि पैसा किस किस को मिलेगा, उस पूरा प्रोसेस जो उसके बाद शुरू होगा। लेकिन मीनवाइल हमें एक खबर मिली, ये ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन 3 मुख्तलिफ बंदों से जब आपको कोई खबर मिलती है तो वो खबर हमारा भी फ़र्ज़ है कि आपको दें, और मुख्तलिफ बंदे नहीं हैं, वो फिल्म या ड्रामे से रिलेटेड बंदे हैं सारे। हमें ये पता चला है, अभी ये खबर नहीं हुआ, पता नहीं चला कि पैसा दिया किसने, कुछ पैसा दिया गया है, 10-10 करोड़ का नंबर भी आ रहा है, और दिया गया है पैसा, और उस पैसे में सबसे पहले आयशा उमर हैं, फिर उशना शाह हैं, फिर सकीना सम्मो हैं, फिर बिलाल अशरफ हैं, ये 4 नाम हमारे सामने आए हैं, और एक कोई भट्ट साहब हैं, उनको भी दिया गया है, जिनकी गलबन अबू अलिया साहब फिल्म बनाते हैं, उनको भी दिया गया। अब ये नंबर कहाँ से आया, ये किसने दिया है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर इश्तिहार नहीं दिया था, ये सिंध गवर्नमेंट ने दिया, सिंध गवर्नमेंट ने भी अगर चुप करके दे दिया तो फिर ये बड़ी अजीब सी बात है कि उसको बाकायदा लिस्टिंग होती है, मेरिटिंग होती है, मेरिट बनाया जाता है, लिस्टें बनती हैं, उस अप्लाई किया जाता है। तो ये कहाँ से आया, किस तरह आया, ये एक अपनी जगह सवाल है। फेडरल गवर्नमेंट ने दिया तो किस तरह दिया, अगर ये दिया गया उसका क्या क्राइटेरिया था, अगर ये सिंध गवर्नमेंट ने दिया उसका क्या क्राइटेरिया था। लेकिन मेरा अभी भी जो इसके ऊपर सबसे बड़ी टेक है वो ये है कि जिन लोगों के नाम लिए, ठीक है, आयशा उमर ने टकसाली गेट को प्रोड्यूस किया था, उशना शाह ने कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की, और इसी तरह सकीना सम्मो ने एक फिल्म बहुत पहले प्रोड्यूस की थी, शायद ये डायरेक्शन तो दी थी इंतज़ार की, वो क्या क्राइटेरिया है उनको देने का, बिलाल अशरफ को देने का क्या क्राइटेरिया है ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें सामने रखें तो कहाँ हैं अबू अलिहा जो सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल में फिल्में बना चुके हैं, और कहाँ हैं जनाब नबील कुरैशी साहब, उनका नाम क्यों नहीं है इसमें, और कहाँ हैं जनाब वजात रऊफ़ साहब, और कहाँ है नदीम बेग साहब जो फिल्में बनाते हैं रेगुलर, इनके नाम क्यों नहीं है, इनको क्यों नहीं दिया गया। और अगर इसके अंदर सिर्फ प्रोड्यूसर शामिल थे तो फिर प्रोड्यूसर्स के साथ साथ मेरे हिसाब से क्राइटेरिया डायरेक्टर का भी होना चाहिए, डायरेक्टर को भी पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर जब किसी फाइनेंसर को ढूंढ रहा होता है तो वो फाइनेंसर के कहने के ऊपर चलता है, फाइनेंसर की बात भी मानता है, कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ भी करता है, स्क्रिप्ट को कंप्रोमाइज़ करता है, कास्टिंग को कंप्रोमाइज़ करता है। लेकिन जब उसको इंडिपेंडेंटली आप फिल्म पैसा देंगे तो उसके ऊपर वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली फिल्म बनाएगा, अपनी मर्जी से सारा कुछ रखेगा। तो जिन्होंने भी पैसा दे रहे हैं या आगे भी देंगे वो कम से कम मेरिट का जरूर ख्याल रखें, वो पिछले 10 साल के 15 साल के सिनेमा के अंदर और सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है, कितनी फिल्में बनाई हैं, उसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। और सेम केस विद मैं कराची में क्योंकि ज़्यादा बनी है फिल्में, तो लाहौर में अगर आ जाओ, सैयद नूर साहब हैं वो भी फिल्में बनाते हैं, जावेद अख्तर साहब ने भी रिसेंट पास में फिल्म बनाई, शाहिद राना साहब हैं उन्होंने फिल्म बनाई, खुद शहजाद रफ़ीक साहब हैं जिनकी वेलकम टू पंजाब आ रही है। तो क्राइटेरिया को लाजमी मद्देनज़र रखें। और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो यहाँ पे, मसूद भट्ट साहब हैं जिनका वैसे ही रिकॉर्ड है एक फिल्म बनाने का, फिल्में बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ अदाकार भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो भी माजी में फिल्में बनाते रहे हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो क्राइटेरिया लाजमी एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए
कि ना तो ये पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर दिया गया है, ना ये किसी और बुनियाद के ऊपर कि हमारी प्रोपेगेंडा मूवी बनेगी, हमारे हक में बनेगी, स्क्रिप्ट अपनी मर्जी से उनको लेने दें, लेकिन पैसा देते वक्त कम से कम मेरिट का ज़रूर ख्याल रखें, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किसी न किसी सूरत में। तो इसको हम इस इशू को फॉलो करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।